रामचरितमानस में उत्तरकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गर सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनर्षित लाई। राम सिया राम जय जय राम। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। शिवपत्नी श्री माता जगज्जननी आदिशक्ति पार्वती जी कह रहे हैं अपने पति श्री भोलेनाथ जी से कि सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मैं सुनहु पुरारी। संपूर्ण नहीं लिया गया है, क्षमा करें भक्तों। गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। रति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। माता पार्वती जी कह रही हैं सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र मैं सुनहु पुरारी कौ एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत हुई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कयहि सम्यक ज्ञान सकृत कौलयहि। ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मोक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा यानी जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्त्र मह सब सुख खानी। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी। धर्म दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष भी विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई। विश्वनाथ मोहि कयऊँ बुझाई। इन समय में भी हे देवादिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद यानी अहंकार
और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ कही कारण, पायूं काक शरीर। हे नाथ, कहिए, यानी ऐसे राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि वो शुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा, तुम कही भांति सुना मद नारी। मद नारी माने अहंकार का नाश करने वाले। और कोई बात न समझ लीजिएगा भक्तों, तुम कही भांति सुना मद नारी। कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। जगत जननी जगदम्बा आज शक्ति भवानी श्री मैया पार्वती जी कह रही, हे कृपाल बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कही कही है तू काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले, यानी उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि, कहूँ कवन विधि भासंवादा। दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले सुनी सादर सुख पाई। कहिए काग भसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रंगनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, यानी अत्यधिक प्रेम है। यहाँ सती जी का नाम लिया है भगवान जी, क्योंकि सती जी को बहुत मोह हो गया था और सती जी का अपने शरीर का देह त्याग करने के बाद जब माता पार्वती के रूप में जन्म लेती है हिमाचल के यहाँ, सारी यादें रहती हैं उनको। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान से कह रही, बताइए प्रभु किस कारण कौवे का शरीर काग जी ने पाया। भगवान हरि भक्त उनकी कथा सुनने क्यों गए। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम कम प्रेम नहीं है,
यानी अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि पियासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम यानी संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दीन दयाल बिरद संभारी, राम सिया राम सिया राम। हरहु नाथ मम संकट भारी, राधे राधे श्याम। ऐसे ही प्रश्न विहंगपति, कीन काग सन जाई। सो सब सादर कहीं हूँ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। जिमी मैं जिमी कथा सुनिय भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि सुनो सती, यहाँ पर सती जी का वो किया आह्वान करके कहा है भगवान ने। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव यानी जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा मान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, तब अति सोच भयउ मन मोरे। दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक यानी दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील सैल एक सुंदर भूरी। दाशु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, तिन पर एक एक बिटप विशाला। बट पीपर पकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर शोभा। मन सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है। पर्वत के ऊपर तालाब,
शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तही गिरी रुचिर बसई, खग सोई ताशु नास कल, पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग भुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तही गिरि निकट कबहू नहीं जाई, तह बसी हरि है भजई जीविका गा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को बजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सोधरही, पीपर तरु तर ध्यान सोधरही। जप यज्ञ जप जाप यज्ञ पाकरी तर करही। आव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है। पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं है। बरतर कै हरि कथा प्रसंगा, वही सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनाहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जे तहि ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। ये सुनसीय सत्य अशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब कछु काल मराल तनु, धरित है कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया।
गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊँ खग पाशा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयऊँ काग पही खग कुल के तू। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंड के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की नरन कीड़ा, समझत चरित होती मोहि बीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने इसी रण लीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयऊँ उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर्ग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। विचार क्या कर रहे हैं? व्यापक ब्रह्म बीरज बागीसा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुनेहु जग माही, देखेहु सो प्रभाव कछु नहीं। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हैं, पर मैंने उस यानी अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। शून्य से सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय राम। भवबंधन ते छूटई, भवबंधन ते छूटई, नर जप जाकर नाम। खर्व निशाचर बांधेहु, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया कि सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। भोलेनाथ माता कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हो, करो वहाँ प्रस्थान। नारायण की जय। कल फिर कथा होवेगी। आयो श्री हनुमान, संग में सीता मैया। लायो प्रभु श्री राम, कौन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हुए तात तुम पाही, पवन तनय बल पवन समाना। का चुप साधि रहो बलवाना। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।